हेलो फ्रेंड्स, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं ड्यूरिंग द वीक क्या क्या मेजर एक्टिविटीज हुआ है और मंडे ऑनवर्ड्स हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द वीक स्टार्टेड विथ upbeat US NFP data, debt selling, deal optimism, but ended lower after a sharp increase in the US initial jobless claims number. The market is now focusing on US CPA data and FOMC rate decisions. US jobless claims increased to 261,000 versus forecast of 235,000. डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 103.5 है। आप अगर मेरा डेली एनालिसिस देखोगे वहां पे हमारा जो रेंज था 103.3050 ऑन द लोअर साइड एंड 104.50 के बीच में एक कंसोलिडेशन करने का एक्सपेक्टेशन था ड्यूरिंग द वीक, और वैसा ही हुआ है। ड्यूरिंग द वीक हाई जो ट्रेड था वो 104.42 एंड लो जो ट्रेड था वो था आपका 103.30। ये हो गया वीकली एक्टिविटीज। व्हाट नेक्स्ट डिसाइड करने से पहले हम एक नजर मंथली और वीकली में नजर डाल लेते हैं। मंथली जो आरएसआई है वो है ट्राइंग टू टेक रेजिस्टेंस एट 60। दैट इंडिकेट्स कि ऊपर साइड में थोड़ा सा जाना इतना आसान नहीं होगा। अगर जाएगा भी ऊपर की तरफ तो ये आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस 105.60 105.80 एक अच्छा खासा तगड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। वीकली पे जो प्राइस है वो on the higher side 105.60 80 and on the lower side 100.80 इसके रेंज के अंदर में ही अटका हुआ है। आरएसआई टर्म्स में भी एट 49.34, जहां पे ये इंडिकेट कर रहा है कि both side possibilities है, whereas the monthly is telling is trying to take a resistance at RSI 60. So higher time frame में कैप है, lower time frame दोनों साइड में रूम है। एंड डेली पे अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके 104.2025 के आसपास रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आने का तैयारी कर रहा है। लेकिन मंडे एंड ट्यूसडे टिल आवर इंडियन मार्केट हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि 13 जून को आपका यूएस सीपीआई डेटा है एंड 14 जून को एफओएमसी रेट डिसीजन। यूएस सीपीआई डेटा के बाद एक मूव करेगा एक डायरेक्शन में डिपेंडिंग ऑन द डेटा, और 14 जून में रेट डिसीजन के बाद फर्दर एक either continuation or reversals होने का तैयारी है। That being the case, on the higher side आपका 104.7080 on a daily time frame still is a resistance. On the lower side 102.7080 is the initial support. नीचे की तरफ अगर ये टूट जाता है in such a case 100.80 से 101.20 सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट होने का एक्सपेक्टेशंस है। डॉलर रूपी पे आते हैं। इस हफ्ते में आरबीआई का रेट डिसीजन था। आरबीआई एमपीसी kept key interest rates unchanged. Repo rate at 6.5%, SDF rate at 6.25%, and MSF marginal standing facility rate at 6.75%. डॉलर रूपी जो वीकली क्लोज हुआ वो हुआ 82.42। Before discussing the daily, let us try to watch the weekly time frame. Weekly time frame पे जो monthly price actions है वो range में फंसा हुआ है। On the higher side 83, 83.30 and on the lower side आपका 81, 81.25। इसके बीच में एक long term में आपका प्राइस अटका हुआ है। लॉन्ग टर्म में अगर ऊपर भी जाना है तो 83.30 के ऊपर जाना पड़ेगा एंड नीचे आना है तो 81 के नीचे कन्विंसिंगली नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। सिंस इट इज ए लॉन्गर टाइम फ्रेम, इमीडिएटली इसके बारे में बातें करके ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। वीकली में एक रेंज शिफ्ट
resistance at 60. That being the case, so short term पे ऊपर की तरफ 82, 80 से 83.00 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने का पॉसिबिलिटीज। Whereas on the lower side ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है आपका, दिस वन, इसका लेवल आ सकता है करीबन 81.70 से 81.90। इस लेवल पे एक अच्छा खासा वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट होने का एक्सपेक्टेशन। अभी आते हैं डेली पे। डेली पे आप देखोगे ये आपका जो आरएसआई है वो 60 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो डेली टाइम फ्रेम पे सेल अपटिक्स में भी कंसीडर। पहला जो सपोर्ट लेवल हो सकता है वो है आपका 82.20 से 82.30 के बीच। उस रेंज को अगर तोड़ देता है देन द लेवल ऑफ 81.70 से 81.80 के तरफ आने का प्रोबेबिलिटीज। On the higher side, 82, 80 से 83.00 are expected to provide a strong resistance. अभी आते हैं जीबीपी डॉलर पे। मनी मार्केट फ्यूचर्स estimate the BOE will hike 100 basis points towards the year end. प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देखोगे मई महीने में एक स्पिनिंग टॉप प्राइस बनाया हुआ है। आरएसआई मिडिल पे है 49.96। सो बोथ साइड में रूम है, ऊपर की तरफ भी रूम है, नीचे की तरफ भी रूम है, लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा सा सपोर्ट एक्सपेक्ट। ऑन वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई जो है जस्ट 61.26, ऐसा लग रहा है ये 60 को तोड़ के ऊपर चला गया है। अभी इसको फर्दर कंटिन्यू करना है तो इनिशियल जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो है आपका 1.2680 से 1.2700। इसके ऊपर ही एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 1.23 एंड 1.27 इसके बीच में ही और थोड़ा टाइम पास करने का एक्सपेक्टेशन। मंडे एंड ट्यूसडे इंडियन मार्केट तक ज्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्राइस वॉलेटिलिटी नाइदर ऑन डॉलर नॉर ऑन एनी अदर मेजर करेंसी पेयर्स, बिकॉज 13 को यूएससीपी एडिट आने वाला है, दैट इज द मंगलवार को। उसके बाद ही एक हलचल हो, उसके लिए हमें तैयारी करना है। तो मंडे एंड ट्यूसडे इंडियन मार्केट में हम ज्यादा कुछ वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। डेली टर्म्स में ये जस्ट अबव 60, लेकिन प्राइस कंसोलिडेट होना चाहिए एज डिस्कस्ड on our weekly time frame. So 13th and 14th के बाद ही प्राइस कुछ एक अच्छा डायरेक्शन लेने का प्रयास कर सकता है। यूरो आपका अभी यूरो जीबीपी आईएनआर आपका 103.71 पे वीकली क्लोज दिया है। अपर एंड पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, दैट इज योर ये वाला जोन। क्या है वो? 103.80 से 75 से 105.25 के बीच। RSI just above 60, that is at 61.30, so upward bias है, and weekly is also above 60, try to take support near 60 and about to move higher. That being the case, monthly and hourly weekly पे एक upward bias हम expect कर रहे हैं, लेकिन प्राइस जो है वो एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन में है, तो हर एक लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस करने का एक्सपेक्टेशंस हमें लग रहा है। अभी आते हैं यूरो डॉलर पे। यूरो एरिया जीडीपी रिवाइज डाउन फ्रॉम प्लस 0.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू माइनस 0.1%। एसएनबी चेयरमैन hints at rate rise to tackle inflation। प्राइस देखते हैं वीकली जो आपका यूरो डॉलर क्लोज दिया है वो है आपका 1.0748। मंथली साइडवेज कंसोलिडेशन in between 1.05 1.0550 on the lower side and 1.1050 से 1.11 on the higher side। और इसी टर्म्स में 47.58, सो दोनों तरफ रूम है। वीकली पे आरएसआई टर्म्स पे 51.50, यहाँ पे थोड़ा सा अपवर्ड में एक रेजिस्टेंस मिलने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि जस्ट 60 के ऊपर से नीचे की तरफ आया है। डेली पे
आपका प्राइस एक्शन थोड़ा सा डिफर, ये प्राइस बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है एंड थोड़ा बहुत सक्सेसफुल भी हुआ है। दैट बीइंग द केस, अभी प्राइस जो है ये आपका ऑन डेली टाइम फ्रेम हायर हाई हायर लो बनाना है अगर इसको जाना है तो, बट जो भी होगा 13th एंड 14th के बाद ही हो। यूरो आईएनआर 88.61 पे है, मंथली 60 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है एंड ऑल्सो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 8950 से आपका 91.0। वीकली पे भी प्राइस के हिसाब से रेजिस्टेंस जोन है एंड आरएस एट 55.35, सो 60 आसपास एक रेजिस्टेंस। डेली पे बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर इसको ऊपर जाना है तो सिमिलरली इसको नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होना पड़ेगा। इन सच ए केस वी कैन ट्रेड प्लेइंग फ्रॉम बाय डिप्स। डॉलर येन जो वीकली क्लोज दिया है वो है 139.35। RSI terms में it is just above 60, 62.81. There are, it is trying to take support around 60 and move higher. But price action में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है that is at 142 के आसपास। वीकली 60 के ऊपर आरएसआई जाने का प्रयास किया था लेकिन दोबारा ये 60 के नीचे आ गया, और दोनों जो प्राइस एक्शन है तो बैक टू बैक वीकली, especially the last week it's a negative candle, previous week में जो although it is a red candle but it is a positive candle, though it's a red candle, लेकिन ये जो लास्ट वीक का है इट्स अ नेगेटिव कैंडल। दैट बीइंग द केस यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस है 142 42.20, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ऑन डेली टर्म्स में, ये लोअर तरफ नीचे की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस ऐसा लग रहा है, कब करेगा ये 1 जून के लो के नीचे जैसे ही, ये वाला 1 जून का कैंडल है, इसके लो के नीचे जैसे ही क्लोज देगा एंड उसके बाद लोअर लो फॉर्मेशंस चालू करेगा तो यहाँ पे एक सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वंस अगेन 30th एंड 14th जून के बाद ये आईएनआर पे प्राइस मंथली टर्म्स में trying to base out, trying to take support around 40, currently 42.82. So नीचे की तरफ थोड़ा सा रूम कम है ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम। मीडियम टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट आरएसआई 640 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है एंड डेली पे बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसको आगे ऊपर जाना है तो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देना पड़ेगा एंड देन हायर लो फॉर्मेशन बना गया तो एन आईएनआर पे लॉन्ग साइड से हम प्ले कर सकते। बट वंस अगेन सेम थिंग, नीड टू वेट फॉर द मेजर इवेंट ड्यू ऑन 13 to 14। डॉलर कैंडी आरबीए, दैट इज द Reserve Bank of Australia and BOC, Bank of Canada, hikes rate by 25 basis points during the week, which influenced Fed rate hike expectations. Rate hike lifts Canadian dollar to second week of gain. यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से आएंगे तो आप देखोगे मंथली पे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशंस है, लेकिन इसको आपका जनवरी एंड फरवरी के लो के नीचे मंथली बेसिस पे क्लोज देना है अगर इसको एक अच्छा खासा सेल ऑफ करना है तो, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। वीकली में भी नेगेटिव कैंडल फॉर्म से आरएसआई टू रेजिस्टेंस नियर 60 एंड कमिंग डाउन, सो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है आपका 132 के आसपास। इसके लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली टर्म्स में ये ट्रिपल बॉटम एरिया है, क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाने का प्रयास करेगा या नीचे की ब्रेक डाउन करेगा, ये मंडे ऑनवर्ड्स प्राइस एक्शन को हमें इंतजार करना है। ऑसी डॉलर आपका लास्ट वीक का एनालिसिस अगर आप देखोगे प्लस मेरा डेली एनालिसिस ऑन
आपका 31 मई, देन 1 जून। यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस था कि ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन है। अगर फॉल्स ब्रेकडाउन है तो देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज, एक बार अगर दोबारा रेंज के अंदर में आ जाएगा तो दोबारा आपका अदर एंड ऑफ द रेंज में शार्पली मूव करेगा। दैट मीन्स देयर वर हायर एक्सपेक्टेशंस की ऑसी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 0.6 एंड ये क्लोज दिया है 6743। सो ऑसी डॉलर का जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस इस पॉइंट पे था, बहुत ही बढ़िया। अभी व्हाट नेक्स्ट में पहले ये रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, इस एरिया पे प्राइस रेजिस्टेंस लेगा या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाए। अगर रेजिस्टेंस लेता है तो अगेन रेंज बाउंड हो जाएगा, अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक आउट में भी दो सिनेरियोज है, एक है स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट एंड मूव हायर, दूसरा वाला है फॉल्स ब्रेकआउट। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो अगेन ये नीचे की तरफ आएगा, जस्ट लाइक यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन था तो ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे आने के बाद 0.68 पे आने के बाद अगर ब्रेक आउट करता है ऊपर की तरफ एंड subsequently it is shown that as the price action shows that it's a false breakout, in such a case दोबारा ये आपका 6575 की तरफ डाउन मूव आ सकता है, जैसे यहां से एक शार्प अप मूव हुआ। सेकंड प्रोबेबिलिटी कि शार्प अप मूव देगा, अगर ये शार्प अप मूव देगा देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 705 लेवल्स। यानी अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है विदाउट false breakout indications, in such a case 0.68 के ऊपर another 200 to 250 बेसिस पॉइंट का एक अप मूव हम देख सकते हैं। सो इस लेवल पे हमारा 3 प्रोबेबिलिटीज है, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है। सीएनएच, सीएनएच आप अगर देखोगे चाइनीज इकोनॉमिक डेटा जो है कंसिस्टेंटली खराब आ रहा था, इसके कारण सीएनएच वीक हो रहा था एंड ड्यूरिंग द वीक ये हाई ट्रेडेड किया था 7.1490। इमीडिएटली मंथली टाइम फ्रेम पे ये 61.21 है। सो अगर चाइनीज इकोनॉमी रिबाउंड नहीं करता है रेस्ट ऑफ द जून मंथ एंड जुलाई मंथ में, इन सच ए केस तो आपका सीएनएच का फर्दर डेप्रिशिएट करके इट में मूव टुवर्ड्स 7.2 to 7.2 first. Then it will try to challenge the recent swing high, that is 7.367। इसको चैलेंज करने का प्रयास कर सकते। क्या यहाँ पे आरएसआई रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की तरफ आएगा? ये अगर वापस नीचे की तरफ आएगा, कब आएगा? जब चाइनीज इकोनॉमिक डेटा सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द मंथ और नेक्स्ट मंथ में कुछ पॉजिटिव इकोनॉमिक डेटा आना चालू होगा तो आरएसआई यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा एंड सीएनएच डॉलर सीएनएच थोड़ा सॉफ्ट होने का प्रोबेबिलिटी। अगर बैक टू बैक और भी ज्यादा खराब इकोनॉमिक डेटा चाइनीज इकोनॉमी रिलेटेड आता है देन फर्स्ट टारगेट 7.22 से 7.23, देन 7.37 की तरफ। वीकली में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है आरएसआई 67.54, यहाँ पे बाय डिप्स हम कंसीडर कर सकते हैं। डेली पे भी अच्छा खासा बुलिशनेस यहाँ पे है, आरएसआई 872.5, सो बाय डिप्स में बी कंसीडर्ड दोज हु आर ट्रेडिंग इन डॉलर सीएनएच। अभी आते हैं आपका यूके ऑयल। यूके ऑयल में स्पेशलिटी क्या था कि लास्ट संडे को ओपेक कंट्रीज का एक मीटिंग था जहां पे सऊदी अरेबिया डिसाइडेड टू कट प्रोडक्शंस। ऑन मंडे crude oil prices jumped higher and opened with a gap after OPEC kingpin Saudi Arabia decided to cut oil productions.
but the decision could not manage to push prices higher and closed lower at 7.94. अभी हमें देखना है कि monthly पे RSI is trying to take support at 40, not exactly at 40 but near to 40. That being the case, यहाँ पे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे बेस आउट करके ऊपर जाने का एक प्रयास हो सकता है। वीकली पे 40 के आसपास RSI कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर भी बेस आउट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ अभी भी दिखा नहीं। स्ट्रेंथ कब दिखेगा? जब वीकली बेसिस में हायर हाई हायर लो रेगुलर बेसिस में बनाता रहेगा। जब तक वैसा नहीं होता है, प्राइस थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे एक रेंज में अटका हुआ है, on the lower side 71 7150 and on the higher side 79 7950। जब तक कुछ मेजर मींस क्रूड ऑयल रिलेटेड फंडामेंटल कुछ नहीं होता है डेवलपमेंट्स, तब तक ये प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। अभी आने वाले दिनों में हमें देखना है क्या ये 71 को तोड़ के नीचे की तरफ जाता है या 79 को तोड़ के ऊपर जाता है। जब तक इस रेंज में है, शांति ही शांति है। हालांकि वॉलेटिलिटी रहेगा, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, बट रेंज बाउंड में। जब तक 79 79.50 का रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा है, तब तक हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में शांति ही शांति। क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे ही ऊपर में चढ़ना चालू करेगा टुवर्ड्स 90 टुवर्ड्स 100 एंड मोर, इन सच हमारे इकोनॉमी में थोड़ा सा स्ट्रेस आने का पॉसिबिलिटी। यूएस 10 ट्रेजरी क्विकली जो क्लोज दिया है 3.743 पे, मंथली ट्राई टू टेक सपोर्ट एट 60 एंड मूविंग हायर, बट इमीडिएटली आपका 3.92 से 3.4.0 4.10 की तरफ एक मेजर रेजिस्टेंस ऑन मंथली टेन। इसको अगर नीचे आना है तो ये जो सपोर्ट लेवल है 3.29, इसके नीचे क्लोज देना पड़ेगा। देन एंड ओनली देन 10 ईयर यूएस ट्रेजरी कर्व नीचे जाने का चालू करेगा। वीकली में एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, आरएसआई 60 पे दोबारा एक रेजिस्टेंस लेके नीचे अभी 55.59 है। 13 जून डेली टाइम फ्रेम में भी एक 60 पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का प्रयास कर रहा है। नीचे जो सपोर्ट लेवल है वो है आपका 3.57 से 34 से 3.60। ऊपर में रेजिस्टेंस आपका जो है आपका 3.90। आफ्टर 13 एंड 14 एक क्लियरिटी मिल जाएगा यूएस 10 ट्रेजरी ऊपर जा रहा है या नीचे। डेटा ड्रिवन है तो ज्यादा पंगा नहीं लेना है, डेटा को रेस्पेक्ट। मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम, सो वी डोंट वांट टू डिक्टेट कि प्राइस तो इधर जाए या उधर जाए। मार्केट इज सुप्रीम, हमें मार्केट को रेस्पेक्ट एंड हम करेंगे। तो ये ट्रेजरी वीकली क्लोज एट 4.60, यहाँ पर भी मंथली टर्म्स में बुलिशनेस है, अबव 60 है, और इसे एट 71.60। ऊपर में जो ऑल टाइम हाई मींस द रिसेंट swing high that is on in the month of March क्या था 5.084, वो वहां पे रेजिस्टेंस वीकली अराउंड 6। that being the case, ये Tuesday and Wednesday का जो डेटा एंड रेट डिसीजंस that is going to be crucial for US futures। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा या ऊपर जाने का प्रयास करेगा। सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, also share among your friends. Thank you and have a nice week.